नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के ऊपर। जैसे कि रोज हम लोग कुछ नए नए मेडिसिन डिस्कस करते हैं, केसेस डिस्कस करते हैं, बट आज का हमारा टॉपिक है औषध सेवन काल। तो औषध कैसे देना चाहिए, इसको लेकर भी आयुर्वेद में आचार्यों ने काफी विस्तारित रूप से वर्णन किया है। आज उसी का हम लोग रिव्यू करेंगे और कहाँ पे, कौन से समय पर हमें मेडिसिन प्रॉपर देनी चाहिए, मेडिसिन का समय या औषध सेवन काल का महत्व क्या है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो भी व्याधि है उनका निर्माण जो है दोष धातु के संमुचना से होता है। हमारे शरीर में दिन का अगर हम लोग विचार करेंगे या दिन भर का सोचते हैं, जैसे कि मॉर्निंग टाइम जो है 6 to 10 AM इट इज कफा टाइम, देन 10 to 2 PM इट इज पित्ता टाइम, एंड देन 2 to 6 PM इट इज वाता टाइम। एंड फिर वही रिपीटेशन होता है, 6 to 10 कफा, 2 to जो 6 रहेगा वो वात का रहेगा, और 6 to 10 AM फिर से कफ का दोष का रहेगा। तो इस प्रकार से तो प्रॉपर समय पर हम लोग अगर दोष कौन सा दूषित हुआ है, हमें क्या काम क्या करना है, इसको लेकर हमें सबसे पहले आप सोचिए कि आपको शरीर से कौन से दोष का प्रकोप कम करना है, क्या कंडीशन है। जैसे कि एक आमतौर पर आप सभी जानते हैं वमन देना होता है, तो वमन देना होता है तो हम लोग सवेरे सवेरे मॉर्निंग में जो भी काढ़ा पिलाना है वो मॉर्निंग में पिला देते हैं। क्यों पिला देना है? क्योंकि मॉर्निंग टाइम कफ टाइम होता है, कफ का उत्क्लेश अच्छा होता है, तो हम लोग जो भी दवा देंगे इसके साथ कफ का वहां पे काम अच्छा होगा, उत्क्लेश अच्छा होने से आपका वमन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। सम्यक योग जिसको हम लोग कह सकते हैं। विरेचन आपको देना है, विरेचन कब देना चाहिए? क्लासिकल आप विरेचन देना चाहते हैं, जो कि आपने स्नेहन कराकर विरेचन दे रहे हैं, तो वो अर्ली मॉर्निंग टाइम पे ही देना चाहिए, ताकि जो भी कोष्ठ शुद्धि है, जो भी वहां पे अपेक्षित काम है वो अच्छे से हो। अगर आपको सौम्य विरेचन देना है तो आप रात में दे सकते हैं, जैसे हम निबंध, कॉन्स्टिपेशन, मलावष्टंभों में हम लोग जो देते हैं ना, वो रात में हम लोग देते हैं, ताकि सवेरे उसको पेट साफ होने में तकलीफ ना हो। वहां पे ये उद्देश्य रहता है। बट विरेचन आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। अगर आप क्लासिकल विरेचन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा केवल कॉन्स्टिपेशन ही उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य ये है पित्त दोष के ऊपर काम करना। तो पित्त को हमें निकाल देना है, पित्त का जो प्रकोप हुआ है, इसके साथ जो भी कोष्ठ शुद्धि अपेक्षित है, इट इज लाइक शोधन क्रिया। हम लोग कॉन्स्टिपेशन या विबंध के लिए जब लोग विरेचन देते हैं तो वो मल को पतला कर या मल की द्रवता को बढ़ाकर अलग अलग टाइप के लैक्सेटिव्स है जो अलग अलग टाइप से एक्शन भी करते हैं। वहां हमारा उद्देश्य वही रहता है कि बस पेट अच्छे से साफ हो, जो भी मल थोड़ा सा रूखा सूखा है उसको हम लोग पतला बना दे, और पतला बनने से वो इजीली हमारे गुरुद्वार के साथ बाहर निकल जाए। तो यही उद्देश्य वहां पर होता है। वहां पे कोई शुद्धि अपेक्षित नहीं होती है। थोड़ा शुद्ध हो जाएगा, जैसे हम लोग सौम्य अनुलोमन देते हैं, सौम्य विरेचन देते हैं, तो पित्त का शमन हो जाएगा, बट उद्देश्य मेनली वही रहता है कि विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में आचार्यों ने 10, 11, आचार्य शारंगधर ने 5 औषध सेवन कालों का वर्णन किया है। हम लोग आज औषध सेवन काल के बारे में चर्चा करेंगे, और कल के सत्र में हम लोग द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, लाइक कि हमारे जो बहिर्मुख स्रोत है, लाइक स्किन है, ओरल कैविटी है, गुद है, कर्ण है, अलग अलग वहां पे हम लोग अलग अलग टाइप का उपचार करते हैं। जैसे त्वचा के ऊपर हम लोग अभ्यंग करा देते हैं, तो ये और कहाँ पे क्या यूज करना, ये भी एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट आज जैसे मैंने बताया कि 10, 11 या 5 जो भी सारे औषध सेवन काल बताए हैं उसको लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। आचार्यों ने, जैसे मैंने बताया कि औषध सेवन काल का महत्व क्या है, औषध सेवन काल का यही महत्व है कि जो भी दवा, जो भी औषध हम लोग पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी उसको पीने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, उसका अच्छे से इफेक्ट हो, यही उद्देश्य उसमें होता है। अगर प्रॉपर टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है उसका काम अच्छा होगा। तो चलिए सबसे पहले, जैसे कि भेषज कल्पना में भेषज काल के बारे में, औषध सेवन काल के बारे में बताया है, सबसे पहला आता है इसमें अभक्त। अभक्त जिसको हम लोग निरान्न काल ऐसे बोल सकते हैं। इट मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द औषध अलोन, सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, मलमूत्र विसर्जन के बाद अर्ली मॉर्निंग जो मेडिसिन दी जाती है उसको कहा गया है निरन्न या अभक्त। अभी अभक्त औषध कब देना है? बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया, अभक्त, अनन्न, निर्भुक्त, ये जो है और सूर्योदय जाते यानी सवेरे सूर्योदय के साथ जो एडमिनिस्टर किया जाता है उसको उन्होंने अभक्त कहा गया है। आचार्य चक्रवाणी ने भी अभक्त मीन्स की बस मॉर्निंग में देना है और इसके साथ कुछ खाने को नहीं देना है। और इसको पचाने के बाद हम लोग मेडिसिन देते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा, आप सभी को पता है कि जैसे ही हम लोग ओरल कोई भी मेडिसिन देते हैं, टैबलेट देते हैं, तो वो हमारे आमाशय में जाकर घुल मिल जाती है।
और उसके बाद ही हाँ उसका काम चालू होता है, जो हम लोग अन्न स्रोत से या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप सवेरे अर्ली मॉर्निंग अभक्त काल में अगर देते हैं टैबलेट, तो उसके बाद 1-2 घंटे के बाद ही उसको खाना देना। इसीलिए तो हम लोग उसको अभक्त काल भी दे रहे हैं। उसको हमें फूड के साथ, आहार के साथ मिक्स नहीं करना है। अभी ये कब देंगे, तो कफ आवृत्त या कफ उद्रेकित जो भी व्याधियां है, कफज व्याधियां है, क्योंकि कफ का टाइम ये 6 to 10 AM है, इसीलिए बच्चों में भी आपको सोचना पड़ेगा, विकार की तीव्रता को सोचना पड़ेगा। जैसे कुछ विकारों में हमें बार बार औषध देने की ये होती है, बट देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया अर्ली मॉर्निंग, पेट खाली है और आप जो भी दवा देंगे ना, वो दवा थोड़ी सी तीक्ष्ण गुण की हो सकती है। तो यहाँ पर जो जिसकी अग्नि अच्छी है, जो स्ट्रांग है, मतलब लाइक उसका मॉरल भी स्ट्रांग है और मतलब इम्यूनिटी भी अच्छी है, जो सहन कर सकता है। कई बार ऐसे होता है कि अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए अगर दवा दी जाती है तो भी पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। इसीलिए बच्चों में, वृद्धावस्था में हमको इसको अवॉइड करना है। तो कफ उत्क्लेश जहाँ पे भी आपको करना है, क्योंकि देखिए आमाशय खाली है, बस कफ है वहां पर, तो अगर आप मेडिसिन दे देते हैं तो कफ की जो संप्राप्ति है उसको भंग कराने के लिए ये बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसीलिए इस समय पे हमें काम कराने के लिए औषधि देना है। तो ये इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ आप वही सोचिएगा, अभक्त यानी कफ पित्त, इसमें अगर दोनों का उत्क्लेश कुछ है, कफ पित्त का उत्क्लेश है, उसमें आपको लेख करना है, स्क्रैपिंग करनी है। तो जैसे कफ चिकट या स्त्यान या श्लिष्ट गुण का है, विस्त्र है और चिकट है और स्निग्ध गुण का है, तो उसको निकालने के लिए, जैसे पेट में कुछ भी नहीं होगा तो कफ का निकालना इजी बन जाता है। इसीलिए इसको अभक्त निरन्न यानी सवेरे उठने के बाद हम लोग देते हैं। बट अग्नि अच्छा होना जरूरी है, इसीलिए बच्चों में और वृद्धावस्था में हमें इसको नहीं देना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कफ प्रधान व्याधि में हम लोग, जैसे कि आपको वमन कराना है या लाइक विरेचन कराना है, उसमें भी हम लोग अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ इसके इसको दे सकते हैं। जैसे कफज व्याधियों की बात आती है तो मुझे लगता है कफज व्याधि में लाइक कंडू है, श्वास है, कास है, मधुमेह है, संतोरपनत्व व्याधि, कुष्ठ है, उन सभी व्याधियों में हम लोग सवेरे अर्ली मॉर्निंग इसको दे सकते हैं। अभी हम लोग गायनिक की बात करेंगे तो जहां पर भी आपको लगता है कफज योनि व्यापक है, कफज टाइप की दृष्टि है, कफज प्रकृति की महिला है, जो भी कारण है, या जैसे पीसीओडी में भी कफज और वातज संप्राप्ति होती है, तो उस प्रकार से उसको देखकर आपको अभक्त यानी अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठने के बाद उसको देना है। ठीक है, तो ये पहला काल हो गया जिसको हम लोग सूर्योदय जाते यानी सूर्योदय के साथ साथ ही जिसको हमें खिला देना है। ठीक है, तो कफज प्रकोप व्याधियों में इसको हम लोग देते हैं तो काम अच्छा होगा। जैसे मैंने इसका कार्यकारण मीमांसा भी आपको बताया, इंडिकेशंस जैसे है कि अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए पेशेंट को, कफज व्याधि अगर होता है तो इसमें हम लोग इसको दे सकते हैं। और एक बात यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग देने के लिए एक और अलग से इंडिकेशन आचार्य बताते हैं, पंचविध कषाय कल्पना। वैसे तो पंचविध कषाय कल्पना बहुत इजी है, बट दे आर लाइक थोड़ा सा हेवी भी बढ़ जाता है ये। सो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग अग्नि चाहिए। तो इसीलिए अगर आप कषाय, पंचविध कषाय कल्पना, हीम फांट वगैरह जो भी है अर्ली मॉर्निंग अगर देते हैं तो अच्छा काम होगा। दूसरा लेखन आता, तो लेखन किस व्याधि में करते हैं, जैसे मेदच और मांसज व्याधि, जैसे स्थौल्य है, इस ऐसे व्याधियों में हम लोग कुछ कर्षण या कुछ लेखन कराना चाहते हैं ना, तो ऐसे समय पे स्क्रैपिंग जहां पर भी आपको कराना होगा, कफ पित्त उत्कृष्ट अवस्था चाहिए होती है और अग्नि भी ठीक होता है, तो आप यहाँ पर इस समय में स्थौल्य विकारों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और कफ उद्रेकित विकारों में भी। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेंगे इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस है चिल्ड्रन और एज्ड पर्सन, इसको हम लोग नहीं देते हैं बिकॉज लाइक ये जो होगा ना पोटेंसी इसकी काफी पड़ जाएगी, पेट में कुछ खाली, पेट खाली है, कुछ भी नहीं, केवल कफ है। और इस समय पे अगर आपका विक अग्नि होता है तो अच्छा असर नहीं पड़ेगा, कई बार चक्कर भी आ सकती है। तो इसलिए ये औषध सेवन काल में अग्नि जरूर अच्छी होनी चाहिए। तो अग्नि अगर मंद है तो इस समय पे हमें औषधि नहीं देनी है। तो इसको कब देना है ये भी मैं बताऊंगी। जैसे दीपन द्रव्य हम लोग खाना खाने के पहले देते, क्योंकि दीपन यानी अपेटाइजर, तो अपेटाइट को बढ़ाना है। अगर आप अपेटाइट पे काम कर रहे हैं, अपेटाइजर दे रहे हैं, लाइक अग्नितुंडी वटी है, वो हम लोग एज एपेटाइजर खाना खाने के पहले देंगे। ठीक है, और पाचन द्रव्य कब देना है, पाचन द्रव्य हम लोग खाना खाने के बाद देते हैं। इसी प्रकार से अभी यहाँ पे अग्नि अगर अच्छा है पेशेंट का तो सवेरे आप यहाँ पे इसको मेडिसिन दे सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अभक्त। ओके, नेक्स्ट है प्राग भक्त। प्राग भक्त का अर्थ ये हो गया कि खाना खाने के पहले, खाना खाने के पहले। और इसमें भी लाइक
दो टाइप से बताया है, भोजनांतर और भोजन के पहले, ये दो समय हम लोग इसमें देते हैं। तो इसमें देखिए लाइक जो प्राग भक्त है, ये प्राग भक्त होगा अपान विकार में। अपान विकृति में हम लोग इसको दे सकते हैं, वृद्ध में, बाल में, पुरुष पेशेंट में भी हम लोग इसको दे सकते हैं। तो ये एक ऐसा खाना खाने के पहले का जो समय है, इसमें खास करके अपान विकृति। तो अपान विकृति मुझे लगता है लाइक जो भी आम विकार है, जहाँ पे भी कुछ अपान वायु की विकृति के कारण लाइक गैसेस बन जाते हैं, उदावरत जैसे कुछ व्याधि है या वात विकार है, इसमें हम लोग दे सकते हैं इंडिकेशंस। और वृद्धावस्था में बच्चों में दे सकते हैं। कुछ पेशेंट थोड़े भीरू या पैनिक टाइप के होते हैं, कुछ कृश होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, वीक होते हैं, इनमें भी हम लोग इसको देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा लोअर बॉडी पार्ट जो है उसको हम लोग स्ट्रेंथ दे सके, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग इसमें ये टाइम पे हम लोग दवा देते हैं, तो उसका अच्छा काम होगा, बिल्कुल बेनिफिट्स जैसे होगा कि देखिए हमने खाना खाने के पहले दिया है, तो बाद में जैसे खाना खाते हैं तो खाने के साथ इसका भी पचन अच्छे से होगा, और ये जो दवा है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी, और जो इसका काम है अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए इसको हमें इस समय पे देना है, प्राग भक्त यानी खाना खाने के पहले हम लोग इसको देते हैं। कई सारे लाइक जैसे मैंने बताया कि अधो उदर की जो भी व्याधि है, चाहे वो उदर शूल है, अजीर्ण है, अपचन है, ऐसे व्याधियों में हम लोग, अल्सर है, विसूचिका है, गैसेस बनना हो, कई बार कुछ ये भी होता है ना लाइक अनाह, अदमो, अदमान, अटोप टाइप का, या थोड़ी एसिडिटी वगैरह भी हो जाती है, तो उसमें हम लोग इस प्रकार से दवा दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मध्य भक्त है, मध्य भक्त के हम लाइक पहले फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट पीरियड ऑफ द फूड इनटेक, लाइक खाना खाने को हमने स्टार्ट किया है उसके पहले, और फिर लेटर जब थोड़ा खाना खा लिया उसके बाद में लास्ट फेज में, तो इसके हम लोग दो टाइप कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन इन बिटवीन द फूड इज मध्य भक्त, और लाइक मध्य भोजनम, मध्य काल, मध्य भक्तम, ऐसे इसको हम लोग कह सकते हैं। तो क्लियरली लाइक मध्य भक्त का जो ये है ना उसके बीच में देना है, खाने खाने के बीच में देना है, तो समान वायु की विकृति में, कोष्ठगत विकारों में, पित्त विकारों में, मंदाग्नि में हम लोग खाने के पहले की अवस्था में हम लोग इसको दे सकते हैं। और पश्चात भक्त जो है बाद में, थोड़ा सा लास्ट या उसके बाद में जो खाना है, लाइक खाना खाने के बाद में एंड में जो है व्यान वायु की विकृति में या ऊर्ध्व जतुक व्याधि में हम लोग देंगे। तो पहले हम लोग मध्य भक्त को समझ लेते हैं। मध्य भक्त में वात की विकृति और व्यान वायु की विकृति खास करके अगर होती है, तो सॉरी अब समान वायु की विकृति अगर होती है तो हम लोग इसको देते हैं, समान वायु एवं पित्त विकार और मंदाग्नि और कोष्ठगत विकारों में इसको हमें देना है। ठीक है, मध्य भक्त ये समान की विकृति में लाइक इंडाइजेशन है, अल्सर है, अग्निमांद है, ऐसे कुछ व्याधि अगर है, तो जैसे हमें समान वायु का काम होता है, समान अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति, अग्नि को प्रज्वलित करने का काम समान करता है। तो इस समय पे आप समान को स्टिमुलेट कराने के लिए अगर कुछ दवा देना चाहते हैं जिसके साथ पाचक पित्त भी सिक्रेट होगा और पचन इंप्रूव हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग ये मध्य भक्त काल में दे सकते हैं, जहाँ पे आपको पाचक पित्त या पित्त के ऊपर काम करना है, समान वात विकृति है, कोष्ठगत व्याधि है या पैक्टिक व्याधि है, टिपिकली लाइक अल्सर्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ग्रहिणी, ये टाइप के जो भी व्याधि है, जैसे हम लोग इसको एक ये कहते हैं ना, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, वो टाइप का इरिटेशन है, और स्टमक पेन रहता है, गैस्ट्रिक गैस्ट्राइटिस भी होता है, तो ऐसे हम लोग इसमें इसको दे सकते हैं। ओके, सो इस समय पे अगर देते हैं कि, तो मुझे लगता है कि ये बहुत लाइक जो काल होगा ना, ये क्वालिटी जो इसकी होगी नॉट बहुत ज्यादा, ये स्प्रेड नहीं होता है। जो हम लोग देते हैं खाना खाने के बीच में देते हैं ना, तो खाने के साथ साथ ये पाचक पित्त, क्योंकि जैसे ही खाना खा लेते तो पाचक पित्त स्टिमुलेट हो जाता है, तो इसी टाइप से ये भी पित्त को नरिश करेगा, पाचक पित्त को स्टिमुलेट करेगा, इसके लिए हम लोग इसमें इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पश्चात भक्त। तो लाइक पश्चात भक्त ये जो होगा, ये जो है जैसे खाना खाने के बाद में व्यान वायु, व्यान वायु का स्थान हृदय है, तो हमने पता है कि खाना खाने के बाद तो कुछ ब्लड सर्कुलेशन हमारा जैसे हार्ट एक्टिव हो जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ भी ब्लड सप्लाई काफी बढ़ जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कराने के लिए, हृदय की एक्टिविटी को इंप्रूव कराने के लिए आप खाना खाने के बाद में अगर औषध दवा देते हैं, जैसे जो भी हृदरोग है, जो भी हृदय के विकार होते हैं, कार्डियो प्रॉब्लम से, इसमें आपको हृदय का बल बढ़ाने के लिए आप व्यान वायु, और इसके साथ साथ जैसे एक और इसमें ट्विस्ट है,
कि खाना खाने के बाद में कुछ लोगों का आदत रहता है कि सवेरे मॉर्निंग में भी वो ब्रेकफास्ट नहीं करते तो 11 बजे खाना खा लेते हैं। 2 टाइम खाना खाते हैं, एक तो 11-12 बजे का और फिर शाम का। तो कौन से खाना खाने के बाद में हम लोग देते हैं? तो अगर आपको लाइक व्यायाम के ऊपर काम करना है तो सवेरे, जैसे सवेरे का मॉर्निंग का जो भी है 11-12 बजे का, या दोपहर का भी 1 बजे तक का जो भी लंच होता है ना, उसके बाद आपको उसको दवाई खिलानी है व्यायाम विकृति में। ओके। और जो शाम का खाना है, रात का खाना है, उसके बाद आपको देना है उदान वायु की विकृति में। तो यहाँ पर ये व्यान और उदान दोनों की विकृतियों में कार्य करता है। जैसे कि बल है, बल को बढ़ाना है, बहुत ज्यादा डिबिलिटी है, स्वर भेद है, स्वर की विकृति है, ऐसे व्याधि है। जैसे उदान और व्यान की विकृति हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीजेस में और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिसीजेस में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पश्चात भक्त को हमें 2 टाइप से डिवाइड करके इसको दे सकते उदान विकृति में। उदान उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाशय, वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति। तो स्मृति, बल, वर्ण, वाक् प्रवृत्ति जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये सारे फंक्शन है। तो इसको अगर आपको इम्प्रूव कराना है तो रात्रि का जो खाना है उसके बाद में हमें इसको देना है। आप सभी जानते हैं कि लाइक रात्रि काल में बाकी सारा जो मेटाबॉलिज्म है थोड़ा कम हो जाता है और सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इवन बीएमआर वगैरह भी हमारा थोड़ा सा लो होता है। तो मुझे लगता है इसका उद्देश्य यही होगा, रात्रि में दवा देने से शायद नर्वस सिस्टम की तरफ ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। और जो उदान की विकृतियां है लाइक बल वर्ण स्मृति क्रिया है जो कि मेनली रिलेटेड विद द ब्रेन फंक्शनिंग, तो वो अच्छे से हो सके, क्योंकि ब्रेन के ऊपर कोई लोड नहीं होता है। थोड़ा सा एक ब्रेन रिलैक्स इसमें होता है, जिसके साथ उसको बाकी का जो मेटाबॉलिज्म है उसका लोड नहीं होने के कारण वो एक डिवाइनली या एक्सक्लूसिवली वही काम वो कर सकता है। इसके लिए पश्चात भक्त में शायद इस प्रकार से आचार्य बताते हैं उदान विकृति एवं व्यान विकृति। ओके। तो व्यान के व्याधियों में आपको हृदय की विकृतियां हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। और उदान के व्याधियों में ऊर्ध्व जत्रुगत जो भी विकार है लाइक चेस्ट कैविटी, ऊर्ध्व जत्रुगत में नोज कैविटी के या थ्रोट कैविटी के जो भी डिसीजेस है, उन सभी विकारों में भी हम लोग उसी टाइम पे यानी रात के खाने के बाद ही हम लोग इसका सेवन अगर कराते हैं तो अपर हाफ जो हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत जो शरीर है उसको बल देने का काम अच्छे से होगा। ये एक इंडिकेशन है, ये एक अलग से इंडिकेशन है, तो इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में आप अगर देना चाहते हैं तो रात्रि के समय में देखिए, इसका एक नॉर्मल जो हम लोग काल का विचार करें तो इस इफिशियंसी आपकी मेडिसिन की बढ़ जाए, इसके लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं या करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें है अंतर्भक्त। तो जैसे कि अंतर्भक्त यानी खाने के बीच में हमें देना है अंतर्भक्त। अंतर्भक्त का मतलब है भक्त मध्यम या बीच में, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड इन बिटवीन द 2 meals इज कॉल्ड अंतर्भक्त। दैट मीन्स आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स इन द आफ्टरनून। तो 2 खाने के बीच में जो दिया जाता है उसको हम लोग अंतर्भक्त कह सकते हैं। एक बार आपने का औषध सेवन कर लिया तो लाइक इवनिंग के मील के बीच में ये खाना आपको देना है, औषध देना है, यानी इवनिंग के मील और दोपहर के मील के बीच में जो दवा दी जाती है इसको उन्होंने अंतर्भक्त के नाम से बताया है। ओके। तो इसका इंडिकेशन क्या होगा? इसका इंडिकेशन यही है लाइक जैसे डाइजेस्टिव फायर के ऊपर काम करना होगा आपको, और लाइक व्यान वायु की विकृति इसमें होती है। हृदय के विकारों में हम लोग इसको दे सकते हैं, उदान के विकारों में भी हम लोग इसको दे सकते हैं। तो हृदय और उदान की विकृतियां इसमें आपको इस प्रकार से अंतर्भक्त काल में दवाई देनी है। दीपक भी दे सकते हैं आप, अग्नि के ऊपर काम करने वाली भी दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो मन का प्रीणन करने वाली जो दवाइयां यानी मन का पोषण करने वाली जो दवाइयां है ये दोनों के बीच में देनी है। जैसे आपने सम्मानिए 1 बजे का खाना खाया और आप रात को 7 बजे खाना खाते हैं, तो इसके बीच का जो समय होगा लाइक दोपहर में 3-4 बजे, तो आप इस टाइम पे दवा देते हैं तो पेशेंट का माइंड जो है वो फ्रेश रहने के लिए मन के ऊपर जो भी दवाई देनी है, लाइक मुझे लगता है यहाँ पे उनका अपेक्षित यही होगा कि मेंटल इरिटेशन, मूड स्विंग्स, जो भी साइकोलॉजिकल डिसीजेस है उसमें भी हम लोग इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। तो ये हो गया अंतर्भक्त। नेक्स्ट है सभक्त। सभक्त का मीनिंग है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द औषधि अलोंग विथ फूड, यानी इसके खाने के साथ में मिलाकर हम लोग मिक्सिंग इट विथ आइदर विथ प्रिपेयर्ड फूड और हैविंग प्रिपरेशन ऑफ फूड।
तो खाने में डाल देना, या खाना बनाने के बाद उसको मिलाकर, लाइक हम लोग रोटी चावल खा रहे तो आपने मेडिसिन खा लिया, उसके बाद में तुरंत चावल खा लिया। तो इस प्रकार से जो मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे कि बहुत बार आपने भी देखा होगा कि घर में बच्चे होते हैं और वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वो सुनते नहीं है दवाई। जैसे मैंने आपको एरेंटेल की रोटी का बताया था कि रोटी में एरेंटेल डाल दीजिएगा, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि रोटी में एरेंटेल डाला है, बट उसका एरेंटेल का जो काम है वात दोष का शमन अनुलोमन वो काम हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों में जब बच्चे दवा खाने से मना कर देते हैं, वीक पेशेंट है, दुर्बल है, और कुछ स्त्रियों में भी, देखिए स्त्रियों में भी खास करके उन्होंने यही बताया है कि सबभक्त यानी खाने के साथ मिलाकर वृद्ध व्यक्ति में, सुकुमार में और क्षीण बल में हम लोग इसको दे सकते हैं, जहां पर आपको लगता है कि बल का नाश ना हो। हम लोग बोलते हैं ना कि पहले दवाई खानी है, घर में कोई है तो बोलते हैं ना पहले कुछ नाश्ता कर लो फिर दवाई खा लो। इसका मतलब यही है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि अभक्त काल में जिसका अग्नि बहुत अच्छा है, इसको हम लोग दवा देते हैं ताकि कुछ उसको प्रॉब्लम ना हो, चक्कर वगैरह ना आए। यहाँ पे भी यही कार्य है कि खाने के साथ में देने से उसको कुछ चक्कर नहीं आएगी और उसका बल का क्षय भी नहीं होगा। बल को बचाए रखने के लिए, टू प्रोटेक्ट द बल, ये मोड जो है, ये जो समय है, काल है, सभक्त काल का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मंदाग्नि हो, अरुचि है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, फीवर है, बुखार बुखार है, कुछ लाइक बैड टेस्ट हो रहा है आपको, दवाई का भी कुछ बैड टेस्ट है, जो खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, खाने में मिलाकर खाने के साथ साथ उसको देते हैं तो बहुत ही अच्छे से लाइक मुझे लगता है सर्वांग शरीर के ऊपर ये काम करने वाला ये काल बताया है। तो आपको सभी धातु क्षय जन्य व्याधियां है, लाइक जिसमें धातु का बल कम हुआ है, जैसे राजक्षमा है, एड्स है, ऐसे कुछ व्याधि है जिसमें पेशेंट का बल बहुत ही कम होता है और इनिशिएटेड बॉडी रहती है, उसमें आप लोग इस प्रकार से सभक्त टाइप का दवा देते हैं तो अच्छा काम होगा। इस टाइप से ये सभक्त काल है। नेक्स्ट है ग्रासांतर। ग्रासांतर यानी ग्रास मीन्स लाइक औषधि मिक्सड अलॉन्ग विथ ईच बोलस ऑफ फूड। हर जो हमारा निवाला होता है, कवल होता है, हर इसके साथ, हर बाइट के साथ हम लोग इसको देते हैं, तो इसको बताया है ग्रास। और ग्रासार्थ यानी ग्रास के साथ, हर कवल के साथ इसको हमें, इस दवाई को हमें देना है। इंडिकेशंस, इट इज इंडिकेटेड फॉर वातदुष्टि, बिकॉज वातदुष्टि केवल वातदुष्टि नहीं, आपको यहाँ पे बताओ, जैसे हमारा ये गायनिक का सेशन चलता है तो जहां पर आपको लगता है कि वाजीकरण वगैरह करना है, शुक्र धातु की दृष्टि है, काउंट बढ़ाना है इनफर्टिलिटी के केसेस है, तो इसमें हर जो भी निवाला है, हर जो भी बाइट है, उस बाइट के साथ आपको वाजीकरण के लिए जो भी दवा देना चाहते हैं वो देना है। इसके साथ प्राणवात यानी प्राणवायु, प्राण वायु का स्थान ऊर्ध्व जत्रुगत यानी शीर है, मुर्दा है, और प्राणवायु काफी हमारे स्मृति, बुद्धि, इंद्रिय, हमारा जो डेग्लूटेशन है, ओरल कैविटी के मूवमेंट्स है, जो ऊर्ध्व जत्रुगत सारी जो भी क्रियाएं होती है ना, उन सभी के ऊपर प्राणवायु का कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर मुख की जो भी व्याधियां है, मुख ओरल कैविटी कंठ के है, ऊर्ध्व जत्रुगत चेस्ट के है, तो इनका कार्य प्राणवायु ही करता है। तो प्राणवायु के विकारों में आपको इस प्रकार से ग्रास के साथ में, हर ग्रास के साथ में मिलाकर ये दवाई देनी है। और बिल्कुल इनफर्टिलिटी के केसेस में मुझे लगता है इस प्रकार से हम लोग ट्राई करके देखेंगे, वाजीकरण काउंट कम होता है तो यहाँ पे इसका अच्छा काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामुद्गप। सामुद्गप यानी जैसे खाना खाने के बाद और पहले, इसका मतलब है सामुद्गप। सामुद्गप रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औषध बोथ बिफोर एंड आफ्टर फूड, जस्ट बिफोर खाना खाने के पहले और थोड़ा सा खाना खाने के बाद में। तो जैसे ये एक दोनों के लिए ये उपमा या शब्द का वर्णन किया है। हिक्का, अब हिक्का आप सभी जानते हैं कि हिक्का भी एक टाइप का उदावृत या वातदोष की विकृति का व्याधि है, जिसमें उचकिया हिचकिया लगती है, जो एक वात की ही प्रकोप के कारण होता है। कंप है, इसमें आक्षेप जैसे व्याधि है, जिसमें बहुत ही ज्यादा एक वाइब्रेशन लाइक पार्किंसोनिज्म वगैरह का है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, जिसमें इन सभी में लाइक जैसे कि दोष जो है ऊर्ध्व जत्रुगत दोष, ऊर्ध्व जत्रुगत दोष की विकृति होती है। इन सभी में हम लोग इस प्रकार से सामुद्गत यानी कभी खाना खाने के पहले या कभी खाना खाने के बाद में, इस टाइप से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हिक्का, कंप, आक्षेप, वात की विकृतियों में इसका अच्छे से काम होगा या इसको हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मुहुर्मुहु शब्द है बार बार।
पेशेंट आत्तिक अवस्था में है, जैसे हमें पता है रसक्षय है, डिहाइड्रेशन है, इसमें हम लोग 2-2 घंटे बाद उसको कुछ लिक्विड देते हैं, शरबत देते हैं, कुछ फल का जूस देते हैं। इसी टाइप से मुहुर्मुहु, जहां पर बहुत ही ज्यादा पेशेंट को श्वास है, कास है, अवस्था है, वेग आत्तिक अवस्था है, इन सभी अवस्था, जो भी पेशेंट है अवस्था में है, यानी लाइक जैसे श्वास के अटैक्स आते हैं, कास के भी ये आते हैं ना, लाइक बहुत ज्यादा खांसी आती है, तो वो स्टेज जो होती है जहाँ पे रिपीटेडली आपको जो दोष उत्क्लेश होते रहते हैं उनको आपको सपोर्ट करना है, उनको वहां पे शमित करना है। ऐसे व्याधियों में हम लोग विदाउट फूड और कुछ भी नहीं, वहां पे फूड का इसका कुछ रिलेशन नहीं होगा। आपको पेशेंट को बार बार दवाई खिलानी है। लाइक इंडिकेशंस आर श्वास, देन कास, तृष्णा, प्यास बहुत लग रही है, हिक्का है, सर्दी है, जैसे मैंने आपको गर्भिणी सर्दी पढ़ाई थी, तो सर्दी में भी पेशेंट को 2-2 घंटे बाद बार बार उसको देनी पड़ती, बिकॉज सर्दी जो है इट इज टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, कभी रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में होती है, तो भी हम लोग इसमें देते हैं। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस पर भेद है, तो इसमें भी हमें इस प्रकार से देना है। बीच बीच में रिपीटेडली 2-2 3-3 घंटे बाद, लाइक आपको जैसे भी, इसमें भी आप अभक्त और सभक्त ऐसे भी करा सकते हैं, लाइक बिना खाली पेट, बिना कुछ खाए पी, और सभक्त यानी खाने के बाद में भी। लाइक अभी जैसे मैंने बताया, बल को देखकर करिएगा, जिसका बल थोड़ा ठीक है उसको हम लोग अभक्त मुर्मू भी दे सकते हैं, और जिसका बल थोड़ा कम है उसको कुछ खाना खाने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके लाइक देना भी ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निशी यानी रात्रि, लाइक जैसे रात्रि काल इसको बताया, तो रात्रि में आपको कौन से व्याधि के लिए, रात्रि में ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि के लिए आचार्य बताते हैं कि जैसे आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा है, तो अनिद्रा के लिए दवा थोड़ी हम लोग दिन में खिलाएंगे, तो खाना खाने के बाद में और नींद उनका जो प्रॉपर टाइम होता है उसके पहले 1 घंटा कम से कम हम लोग नींद की जो भी दवा है इंसोमिया के लिए, जो भी डिस्टर्बेंसेस है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस वगैरह है, इसके लिए आपको दवाई देनी है। तो आप दिन भर का डोज मत रखिएगा, रात को खाना खाने के बाद में 2 घंटे बाद या सोने से पहले 1 घंटे बाद का आप यहाँ पे टाइम समय दे सकते हैं, ताकि जो भी लाइक पेशेंट तो खाना खाने के बाद में बेड पे जाता है तो फूड का डाइजेशन और उसके साथ ये जो औषधि हमने दी है इसका भी वहां पे जाकर अच्छे से लाइक दोष के ऊपर अच्छे से काम होगा और उसको नींद अच्छे से आती है। तो इस प्रकार से ये सारे काल जैसे मैंने आपको बताया, इसी टाइप से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। यानी इसका उपयोग, अभी जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा गायनिक के ऊपर चलते हैं। अभी गायनिक के बारे में मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि आपको विरेचन करना है, तो विरेचन 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो सौम्य और फिर सौम्य विरेचन जैसे विबंध मलावष्टम्भ में है, या अनुलोमन करना है सिर्फ, उसके लिए हम लोग रात में दे सकते हैं। अगर आपको क्लासिकल विरेचन शोधन के जैसे कोष्ठ शुद्धि करानी है, जहाँ पे पित्त बहुत ही ज्यादा प्रकोपित हुआ है, जैसे कुछ कुष्ठ जैसे व्याधि है जहाँ पे बार बार शोधन करना पड़ता है, ऐसे में देना है तो आप अर्ली मॉर्निंग दीजिएगा। और अगर आपको मल को पतला करना है और मृदु अनुलोमन करना है तो आपको रात में हम लोग दे सकते हैं मृदु रेचक औषधियां जो है। निद्रा के लिए जैसे मैंने बताया 1 से आधा घंटा पहले निद्रा की दवाई देनी है आपको। ठीक है, आपको कुछ ये लगता है लाइक आर्तव करना है, तो डेट जो भी है पेशेंट की एलएमपी पूछ लीजिएगा, एक्सपेक्टेड डेट भी इसी रहती है ना, तो उसके पहले पेशेंट को हम लोग 8 दिन पहले अगर आर्तव की औषधि या काढ़ा टैबलेट जो भी देनी है अगर हम लोग देते हैं बिफोर मेंस्ट्रुएशन, 8 दिन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो ही इसका अच्छा काम होगा। 1 वीक के कम से कम हमें उसका ये करना है। ओके, पेशेंट कंप्लेन करता है कि पेट दर्द हो रहा है, कुछ तोदवत है और कुछ वेदनाएं हैं, तो उसमें हम लोग खाना खाने के बाद में उसको दवाई देनी है। ठीक है, दीपन करना है बिफोर 4, पाचन करना है आफ्टर 4। पुष्पानुक चूर्ण कब देंगे, पुष्पानुक चूर्ण कब देना है, हम लोग प्रदर जैसे व्याधियों में पुष्पानुक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो इसको प्रागभक्त देने के लिए बताया। हम थोड़ा सा मैं अभी और एक आपका कुछ इसमें ये हो तो हम लोग डिस्कस करते हैं, नहीं तो मैं जैसे कुछ कुछ कल्पनाएं जो है वो कब कैसे यूज करनी है उसको लेकर भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। इसको लेकर आपको कुछ डिस्कशन करना अपेक्षित है तो बताइएगा। नमस्कार सभी को। ये जो पीरियड टाइम पीरियड है इसी टाइप से इनको बताया गया है। सपना जी, विकास सर, फिर मैं। मैम आपने वो जो प्राग भक्त बताया तो वो खाने से कितनी देर पहले देना है?
या खाने की जस्ट पहले देना है? एक जस्ट पहले, खाने के थोड़ा सा पहले हम लोग इसको देते हैं। प्राक भक्तों को जो है ना, थोड़ा सा खाने के पहले देंगे। एक आध घंटा दे दीजिएगा मैम, अच्छा रहेगा ना। एक आध घंटा देते हैं तो और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अपान विकृति में देते हैं हम लोग खाने के पहले। आधा घंटा दे दीजिएगा, आधा से 1 घंटे के बीच में। ओके मैम। यस। अपान की विकृति में हम लोग प्राक भक्त देते हैं ना। विकास सर। हेलो। हाँ यस मैम, यस। नमस्कार हाँ रेखा जी, जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए बताइए। मैम एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना था। हाँ अंजू बताइए। यस यस। हाँ जी मैम, एक ना 25 ईयर्स की फीमेल है, अनमेरिड गर्ल है। अभी मेरी उसके साथ फोन पे ही बात हुई है। अभी मैंने एक्चुअली खुद भी नहीं पढ़ा उसके बारे में। उसको जो है प्रकृति उसकी कफज है और उसको वाइट डिस्चार्ज है, वो बिल्कुल कर्डी डिस्चार्ज है उसका। और उसमें फिशी स्मेल के बारे में वो बता रही थी। ये जो मैम फिशी स्मेल किस दोष का मतलब वो होता है? फिशी स्मेल तो पित्त दुष्टि, बिकॉज पित्त विस्त्रगंधी है ना। जी मैम, कफ हाँ और तो पित्त की विकृति लूंगी फिर मैं इसमें। मत्स्यगंधी या उसी टाइप का पित्त का भी स्मेल वही होता है ना। जी मैम। हम्म। ठीक है मैम, बाकी तो हाँ अभी हिस्ट्री लेनी है अभी मैंने। हाँ बताइए। अभी सभी लोग मिलके पूछिए इनको। विकास सर, संपदा जी, पेशेंट के बारे में पूछिएगा, थोड़ी हिस्ट्री लीजिएगा, फिर हम लोग मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। डिस्चार्ज मैम ही है अब ना मैम, लाइक ल्यूकोरिया। एज क्या है बताइए, एज क्या एज है? 25 ईयर्स, अनमेरिड लड़की है। उसको मैरिड। स्कूल टाइम से होता है, बट अभी इस टाइम उसको बहुत ज्यादा अभी डिस्चार्ज होना शुरू हो गया अभी 1-2 हम्म महीने से। हम्म। बिल्कुल कर्डी डिस्चार्ज है। उसने जो बताया, उसको थोड़ी कफ की वजह से वैसे प्रतिशाई की भी प्रॉब्लम जैसे रहती है। इसी से मैंने थोड़ा अनुमान लगाया, क्योंकि मेरी फोन पे ही बात हुई है अभी उनसे। अच्छा, और मैम मेंसेस कैसे हैं उनके? और वो मैम मैंने अभी हिस्ट्री ली नहीं है। अभी उसकी मैं डिटेल्ड हिस्ट्री लेके फिर मैं कल करती हूँ डिस्कस इसका। अच्छा, तो मुझे लगता है अभी तो जैसे कि अभी श्वेत पदार्थ टिपिकल टाइप का है और इतना ज्यादा, तो एटलीस्ट वेट गेन वगैरह है, कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं वगैरह है? नहीं मैम, नहीं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो हो सकती है, बट वेट उसका ठीक है, नॉर्मल है। क्या करती है, पढ़ती है, जॉब करती है पेशेंट? मैम घर पे ही है। अच्छा, और कुछ एनी हिस्ट्री? अनमैरिड है? हाँ जी। एक्टिव है, सेक्सुअली एक्टिव है वो? मतलब ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए, बट स्टिल आजकल के जमाने में। ये मैम इस बारे में नहीं, मैंने कोई हिस्ट्री ली नहीं। ओके ओके ओके। और कुछ किसी को पूछना है? हम लोग इसमें ना मैम, एटलीस्ट मुझे लगता है ना, अभी हम लोग रस पाचन करा देते हैं। बाकी भूख और पेट साफ वगैरह होता है इसका? मैम वो मैंने अभी लेनी है हाँ ठीक है, अभी एक काम इसकी। करिएगा, अभी आप ना 3 दिन का अभिपत्ति का चूर्ण दे दीजिएगा इसको। क्योंकि पेशेंट यंग एज की है तो मे बी थोड़ा सा, बट अभिपत्ति कर या आम पाचक भी दे सकते 3 दिन का। और तुरंत इसको ना एक हम लोग ये देते हैं, लाइक एक लघु अनुलोमन करके देखते हैं, थोड़ा सा विरेचन करके देखते हैं। एक्चुअली विरेचन का तो ऐसे कुछ नहीं है, बट कुछ तो शोधन करना है, क्योंकि पेशेंट अनमैरिड है तो धावन हाँ वगैरह बाकी प्रोसीजर्स के लिए लिमिटेशंस आ जाती है, तो कुछ तो मैम। शोधन हो जाए। हाँ मैम, जो आप संशोधन बताते हो अभी सारे पेशेंट्स में, जैसे 3 या 5 दिन हम दीपन पाचन करते हैं, हम्म। उसके बाद हमने एज अनुलोमन जैसे रात को देना है या फिर उसको नहीं रात मॉर्निंग को में? नहीं मैम, अभी हाँ। मैंने वही बताया। आपको सौम्य विरेचन देना है तो रात को दीजिएगा। ओके, आपको जैसे और क्लासिक। भी पेशेंट्स है जैसे पीसीओडी वगैरह के, उनका भी जैसे आजकल मैं पीसीओडी में तो मैम क्लासिकली विरेचन करेगा और सवेरे करेगा। पीसीओडी में मुझे लगता है हम लोग ना तिक्त घृत, पंचनिम्ब घृत, त्रिफला घृत से स्नेहपान कराकर दे देते हैं ना, तो अच्छा ओके रिजल्ट मिलता है। बिकॉज मैम, फिर उसका स्वेदन कैसे करवाएं मैं, क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं है, क्योंकि उसके पास स्नेहन के पास स्वेदन भी फिर उसका मैंडेटरी स्वेदन के होगा। लिए आप क्या करेगा मैम, कुकर रहता है ना घर में, तो कुकर में
जी हम लोग पानी उसकी जो सीटी रहती है कुकर की वो निकाल जी। दीजिए, और एक रबर का पाइप मिल जाता है मार्केट में, हाँ सौ जी, दो मिल सौ जाता है मैम। वो लगा जी दीजिएगा उस पे, ठीक है। आपने जी जो भी कुछ निर्घुंडी हम लोग निर्घुंडी या एरंड के पत्ते डाल देते हैं उसमें, कुकर में पानी डाल देते हैं जैसे हम लोग यूजुअली करा देते, गैस चला देते हैं, फिर भाप जी। आने लगती है, तो वो नली से भाप आती है। आप हाथ से देखिएगा कि कैसा है उसका, लाइक ज्यादा हाँ तीव्र जी या मैम, मध्यम। एज वो नाड़ी स्वेदन मैंने किया हुआ है हाँ, ये, ठीक है। बस वही 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 करना है, नाड़ी ओके। स्वेदन ही करना है आपको। आप पेटी में, मेरा तो मानना ये रहता है कि जब तक लाइक स्थूलता है या कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरत है तब तक आप पेटी में मत ये करिएगा, लाइक स्वेदन करिएगा पूरा। जैसे जिनको वजन कम कराना है, क्लासिकली कराना है, तो वो हम लोग पेटी में बिठा कर करते हैं। नॉर्मली तो पेशेंट का, लाइक संधिवात का पेशेंट है, आपने स्नेहन कर दिया तो बस उसको लोकली ओके। वहां पे ही जानुसंधि पे ही स्वेदन कराना है, तो क्यों पेटी में बिठाए, है ना। तो हाँ आप जी नाड़ी मैम, स्वेद बिल्कुल भी। करिएगा, नाड़ी स्वेद करिएगा पेशेंट को, हो जाता है मैम, अच्छे से। हाँ, ये जिस दिन विरेचन करवाना है स्वेदन उसी दिन दें या उसके फिर एक दिन पहले? नहीं, एक दिन पहले, एक दिन पहले। एक दिन पहले, हाँ, हाँ, यही थोड़ा सा मुझे ना कंफ्यूजन नहीं था। आप और क्लासिकल मैम, देखिए, आप क्लासिकल कर रहे हैं ना मैम, तो आपको 3-5 दिन का स्नेह, एक फिर एक नेक्स्ट डे के आप में आपको थोड़ा सा हल्का अभ्यंग और स्वेदन, और फिर नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में आपको ये विरेचन औषधि देना है। आप अनुलोमन करना चाहते हैं तो उसको आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप बस दीपन थोड़ा सा कर लिया, दीपन पाचन दे दिया 3 दिन का, तो नेक्स्ट डे रात को उसको दे सकते हैं आप ऐसे। ओके मैम, जैसे पीसीओडी के पेशेंट्स में हमें क्लासिकल विरेचन प्रेफर क्लासिकल करना करेंगे तो चाहिए? इफेक्ट होगा, क्योंकि पीसीओडी में केवल अनुलोमन देके नहीं चलेगा। हाँ, कभी कभार पेशेंट तैयार नहीं होते हैं, मानते नहीं है, उनको ये घृतपान नहीं कराना होता है, तो हम लोग इसको अपना सकते हैं। जैसे अभी मैंने ओके। आपको बताया कि इस पेशेंट में हम लोग थोड़ा सा अनुलोमन कर देते हैं, और बाद में आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावटी, पुष्यानुक चूर्ण, तंडुलोदक के साथ तुरंत स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके। और हाँ। मैम, एक मेरी और पेशेंट है, वो हम्म पीसीओडी की पेशेंट ही है। मैंने मैम उसका थोड़ा शुरू में मैथो अनुलोमन ही करवा के, जैसे हम्म उसका मैंने मांसपाचक, कचनार हम्म गुग्गुल, वरुण आदि कषाय, ये सभी चल रही थी। बट उसके अभी एलएमपी से मतलब 10-20 डेज ऊपर हो गए हैं, फिर से 1.5 महीना हो गया उसको हम्म पीरियड्स आने। अभी फिर मैंने 10 दिन पहले वैसे मैंने उसको रजप्रवर्तनी ऐड की थी, रजप्रवर्तनी, कुमार यासव हम्म। और अरंड तेल डेली रात को लेने के लिए। बट उसको अभी तक पीरियड्स नहीं आए। फिर आज मैंने वैसे जो ऐड किया है, मैंने उसको आ, मा, मांसपाचक के ऐड किया, मेदोपाचक, दशमूला रिष्ट ऐड किया है उसको मैंने आज। अभी कितने दिन हो गए उसको डेट? 1.5 महीना हो गया मैम अब। और रेगुलर था उसका पहले? नहीं मैम, पहले भी उसको इरेगुलर ही थे। अच्छा, ओके ओके। अभी आप क्या चला रहे मैम? अभी मैंने आज उसको मांसपाचक, मेदोपाचक, वही अभी पाचन के लिए। मांस में तो बच्चा क्यों दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा है, वो क्यों दिया आपने? मैम मैं ना एक्चुअली वही मतलब पाचन, आम पाचन ही, मतलब आम पाचन के उससे ही दिया मैंने ना, ये कि पूरा पाचन कर देगा ये दोषों को, अच्छा। यही सोच के हाँ, दिया था मैंने तो। ओके। आज दिया मैंने। साथ में अच्छा मैंने दशमूला रिष्ट दिया, एरंड तेल चल रहा है उसका डेली रात को। अच्छा, ठीक है। बाकी कुछ कंप्लेन्स है? आपने कुछ हार्मोन स्टडी की है क्या इसमें? नहीं मैम हार्मोनल ऐसे नहीं करवाया मैंने। उसका यूएसजी हुआ पड़ा था, उसमें क्लियरली पीसीओडी के थे। अच्छा, ओके, ठीक है। दशमूलारिस तो ठीक है मैम, तो वो तो चलने दीजिएगा आप। इसमें आप सुकुमार कषाय ऐड करिएगा। सुकुमार कषाय और हिंगू बचादी चूर्ण करके आता है, सुकुमार कषाय और इसमें लाइक वरुण आदि कषाय, ये दोनों को मिलाकर दे दीजिएगा 10-10 ml, 2 टाइम ओके। पानी के साथ, ठीक है। और दूसरा हिंगू बचादी चूर्ण ऐड करिएगा, ये भी 2 बीड़ी दीजिएगा, 125 मिलीग्राम बीड़ी दीजिएगा ये, ठीक है मैम। हिंगू मैं बचादी। एक्चुअली मैम कंफ्यूज थी कि उसको हम्म वात की वजह से हो रहा है या फिर कफ का आवरण हो रहा है। दोनों मैं भी है ना, देखिए पीसीओडी में दोनों भी दोष रहते हैं ना, वात भी रहता है, कफ भी रहता है। कुछ अभी ओबीज है आपको वैसे दिख भी रहे थोड़ी। सिम्टम्स वात के कारण, जैसे इरेगुलर मेंसेस हो गए, और आपने बाकी के जो भी सिम्टम्स है, लाइक वेट गेन है या अवरुत्त जो भी है, जहाँ भी जी संप्राप्ति बन गई है कुछ अवरोध जनित, वहां पे कफ जा गया है, कफ जाने के कारण ही तो वात का काम अच्छे से नहीं हो रहा है, अपान वात की विकृति होने के कारण ही तो आपके मेंसेस इरेगुलर हो गए ना पेशेंट के। मैम, अगर मैं ऐसे सोचूं कि हाँ पहले वात के ऊपर कफ का आवरण है, तो फिर मैंने कफ का आवरण तोड़ने के लिए उसको रजप्रवर्तनी ऐड की थी। ठीक है, हाँ। इट तो मीन कि अब मुझे वात शामक
चिकित्सा चलानी चाहिए थी। तो आप दशमूला दशमूलारिस्ट आपने दिया है ना, दशमूलारिस्ट दिया है तो वो काम ठीक है। करेगा ना। अभी आपने स्टार्ट किया है ना मैम इसको जी जस्ट। मैम, जी मैम, समझ गई अब मैं। ठीक है मैम। हाँ, तो इसमें चलाइएगा एक 5 दिन का, देखते हैं हम लोग फिर इसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट में। और बाकी कंप्लेंट्स क्या है उसको, बस अभी तो अमेनोरिया ही है ना। एमेनोरिया मैम, उससे उसको अग्निमांद्य भी था। वो मैंने शुरू शुरू में उसका दीपन पाचन किया था पंचकोल से, तब उसका वो अग्निमांद्य ठीक हो गया। जैसे पेट में भारीपन वगैरह ये सारी प्रॉब्लम उसको रहती थी, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी थी। फिर मैंने थोड़ा रंडतेल ऐड सवेरे किया नहाने से उसमें। पहले तेल लगाकर उसको अभ्यंग करने को लगाइएगा, और अगर जमे तो कुछ अवेलेबल हो घर में तो स्टीम बाथ भी करा सकते हैं पेशेंट में ना, लाइक वात का शमन जैसे आप बता रही, तो आई थिंक आप कंफ्यूज जी है मैम, तो इसमें हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं, मेडिसिन, जी मैम, अभ्यंग ठीक है और मैम। वो, हाँ स्टीम जी, हाँ बाथ जी, ये करके भी करा सकते हैं ना। ठीक है मैम, ठीक है मैम, और ठीक है बताइए मैम, फिर करती हूँ आज। मैं add। ठीक है मैम, मैं करती हूँ फिर ऐड। और फिर अगर कुछ भी अगर आपको नहीं मिला तो कुछ हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं बाद में, नारी बल्ले कैप्सूल करके आती है, वो भी हम लोग चला देते हैं, जो कि थोड़ा पोषण होगा, या फिर अशोकारिष्ट भी ऐड ऑन करेंगे बाद में जी अगर मैम, जरूरत पड़ी तो। ठीक है मैम, ठीक है। या फिर कुमारी ऑसो, लाइक थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो, इसमें बाकी सारे भी गुरुचि वगैरह भी कंटेंट है ना उसके लिए। जी मैम, ओके। ठीक है मैम, ठीक है। यस। और किसी का कुछ हो इसमें ऐड भी करना है तो करिए प्लीज कोई। मैम मुझे लगता है कि साथ में ना एक अशोका रिस्ट या M2 टोन वगैरह हम्म। स्टार्ट कर देंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज वो हम्म फिजियोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, तो साथ में ही स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं अंजू, कर सकती है आप अशोकारिष्ट। एक्चुअली आपने अभी दशमूलारिष्ट चला दिया तो जैसे दोनों साथ में भी दे सकते हैं, जैसे मैंने सुकुमार और वरुणादि कषाय बताया ना, तो जी मैम, बट सुकुमार का मेरा मतलब अनुभव अच्छा है, क्योंकि सुकुमार कषाय जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड है ना, तो वो थोड़ा क्लोज लाने के लिए, या जैसे कुछ लोगों में 1.5 महीना वगैरह लगता है, तो उसमें ये टाइम पीरियड जो है वो कम कराने के लिए सुकुमार अच्छा काम करता है। और साथ में जैसे पीसीओडी के लक्षण है तो वो संप्राप्ति भंग कराने के लिए भी सुकुमार कषाय या सुकुमार घृत दोनों के रिजल्ट अच्छे मिल सकते ठीक हैं। है अभी मैम, आप पेशेंट का ये देखिए उसकी प्रकृति और बाकी सब कुछ देखते हुए इसको आप ये करिएगा, ये 2-3 ऑप्शंस में आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। ठीक है मैम। ओके, और किसी का कुछ है इसमें या हम लोग आगे बढ़े, बताइए। विकास सर, डॉक्टर विकास। सपना जी, ये औषध सेवन काल के बारे में पता, जो मैंने हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया वो ठीक है आपको, कुछ इसमें और कुछ है तो बताइए। ठीक है मैम। जैसे आपने आपने पूछा था ना अपान काल को लेकर, है ना, तो अपान काल यानी मैम खाना खाने के पहले प्राक भक्त काल ही है अपान काल यानी। और लाइक जो पश्चात भक्त है वो उदान काल है। ओके, यस मैम। ठीक है। और कुछ ऐड करना है या पूछना है तो पूछिए, संपदा जी, अंजू। नो मैम, नो। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम अभी आज हमने ये टॉपिक लिया था ना औषध सेवन काल को लेकर, तो औषध सेवन काल को लेकर मैंने ये बताया कि आपको जैसे 10, 11 या 5, आचार्य शारंगधर ने 5 बताए थे, चरक सुश्रुत ने 10 और 11 ऐसे औषध सेवन काल है। तो इसको लेकर हमने डिस्कस किया कि कहाँ पे किस अवस्था में कौन सा जो हम लोग ऑप्शन ये करते हैं, दवाई कब देनी है, सवेरे देनी है, शाम को देनी है, खाना खाने के बाद में, खाने के बीच में। तो रोगी की अवस्था, उसका बल, ये जरूर हमें देखना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट देखना चाहिए। जैसे मुहुर्मुहु है तो मुहुर्मुहु औषधि श्वास कास जो भी ऐसे व्याधि है जहां पर पेशेंट वेगावस्था में रहता है, तो वेगावस्था में है, उसको बार बार सांस लेने में तकलीफ हो रही, तो आपको वहां पर इस प्रकार से मुहुर्मुहु टाइप का दवा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग गायनिक की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रदर, रक्त प्रदर है, रक्तातिसार है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, तो उसमें हम लोगों को प्राक भक्त अगर हम लोग देते हैं दवा तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पुष्पानुक चूर्ण अगर हमको देना है तो वो प्राक भक्त काल में देने से
अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या जो प्रदर है व्याधि उसमें यही इंडिकेशन है। जैसे हमने देखा कि औषध सेवन काल कौन से है, कहाँ पे क्या यूज करना है, आगे मैं बताऊंगी कि कौन सा कल्प या जो हमारे अलग अलग ऑप्शन है, चूर्ण है, काढ़े है, असवारिष्ट है, गुटी वटी है, वो कहाँ पे किस टाइम पे हमें उसका प्रयोग करना है। एक आमतौर पर इंडिकेशन है कि जो दीपन औषधि हम लोग देते हैं, एपिटाइजर देने हैं, वो बिफोर फूड देने हैं, और पाचन औषधि जो देने हैं आपको वो खाना खाने के बाद में देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निशिकाल आपको विबंध के लिए, हाँ विकास, हाँ जिन डॉक्टर। औषधियों से दीपन पाचन दोनों हो जाता है तो वो कैसे देंगे? एक ही औषधि से दीपन पाचन हो जा रहा है तो वो कैसे देंगे? इससे हम दाढ़ी मास्टक चूर्ण दे रहे हैं वो या फिर हम त्रिकटु दे रहे हैं, तो ये दोनों से तो दोनों चीजें हो जाती हैं। दाढ़ी मास्टक से तो दोनों चीज दीपन पाचन हो जाएगा, तो फिर अब आप इसे कैसे देंगी? मतलब पहले देंगी या बाद में देंगी? पहले ही देना चाहिए, पहले ही देना चाहिए, त्रिकटु चूर्ण पहले ही देना चाहिए, ताकि दीपन भी हो जाएगा और लाइक पाचन भी हो जाएगा। जो बहुत सारे ऐसे दवाइयां है जो दीपन पाचन दोनों का काम करती है ना, तो मुझे तो लगता है कि पहले ही दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दीपन का जो काम है, अगर हम लोग लास्ट में देते हैं तो दीपन नहीं हो पाएगा, इसके लिए खाने के पहले देते हैं तो ठीक रहता है। इसमें भी आप पेशेंट का आयु, बल वो देखकर तय कर सकते हैं। लाइक अगर आपको थोड़ा बल कम लगता है तो आप खाने के बीच में भी दे सकते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया कि पहले का पीरियड जो होता है, जैसे हम लोग खाना खाते तो गैस्ट्रिक जूसेस या स्टिमुलेशन मिलने से जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है वो उनकी सिक्रेट मंदाग्नि तो है ही, अगर दीपन की जरूरत है तो मंदाग्नि तो है ही, और बिल्कुल। पाचन की जरूरत है, मतलब कि आम भी उनको बन रहा है, तो दोनों तो चीज हो बेटर रही है। सर बेटर है कि मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा लाइक फर्स्ट फेज जो है खाने का उसमें भी ऐड करके दे सकते हैं, त्रिकटु वगैरह भी देना है तो। अच्छा, या तो फिर दाढ़ी खाने मास्टक अगर देना है, दाढ़ी मास्टक चूर्ण देना है, तो उसके लिए कैसे देंगे? बीच में या फिर पहले दीजिएगा। देखिए पहले? दाढ़ी मास्टर तो दाढ़ी तो ज्यादा इरिटेंट नहीं है ना, दाढ़ी शीत कषाय गुण वाला है, और लाइक दाढ़ी मास्टर के बाकी के कंटेंट जो है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, बट दाढ़ी जो इटसेल्फ है ये शीत गुण वाला है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको खाने के पहले भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दाढ़ी तो पित्त शमन करने वाला ही है ना। हाँ, तो लाइक ग्रहणी, पेप्टिक अल्सर में वगैरह दाढ़ी मास्टर चूर्ण के रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, इस टाइप से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी हाँ, अभी आपका जो पॉइंट था वो इस पे मैं आ रही हूँ। तो जैसे हमने देखा कि चूर्ण में पुष्पानुक चूर्ण प्रागभक्त देना है, अगर आपको स्वादिष्ट विरेचन या थोड़ा मृदु अनुलोमन करना है, विबंध जैसे मलावष्टम जैसे व्याधि है, तो हम लोग इसको रात को देंगे, सोने से पहले, निशी काल इसको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे अभी आपका सवाल था इसी से रिलेटेड है, हिंगवाष्टक चूर्ण। तो हिंगवाष्टक चूर्ण कहाँ यूज करेंगे? हिंगवाष्टक क्या काम करता है? दीपन पाचन दोनों का काम करता है, और अरुचि, एनोरेक्सिया, या जहां पर भी कुछ खाने की इच्छा नहीं है, जैसे ज्वर है या अलग अलग टेस्ट कुछ लगती नहीं है पेशेंट में, अग्निमांद्य भी होता है, इसमें आपको अग्निदीप्ति भी कराना है। कहीं ना कहीं अग्नि कम है, इसका मतलब जैसे आपने बताया कि आम भी है, तो इसमें मुझे लगता है सग्रास, सग्रास यानी हर घास के साथ, हर ग्रास के साथ दवाई देनी है। तो आपके सवाल का जवाब भी यहाँ पे आ गया, जहाँ पे जरूरत है आप घास के बीच में आप ग्रासांतर या सग्रास, ये दोनों का भी उपयोग कर सकते हैं। आप पेशेंट का बल देखिएगा और अग्नि कितनी कम है या आम कितना तक बना हुआ है। आम थोड़ा कम बना है तो जैसे मैंने बताया पहले फेज में दे सकते हैं, और अब एकदम से बहुत ज्यादा आम है, बहुत ही ज्यादा अग्निमांद्य है और पेशेंट दुर्बल भी है, धातु क्षय भी है, तो यू कैन गो विथ सग्रास, यानी हर निवाले के साथ, हर बाइट के साथ आप उसको दवा खिला दीजिएगा। ओके, ठीक है। अभी यस मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, जैसे कुछ लवण का उपयोग करना है, अर्क लवण है, तो अर्क लवण ये विबंध के ऊपर काम करता है, तो निशिकाल यानी रात्रि काल में इसको देना है। नेक्स्ट है, जैसे कुछ पेट दर्द वगैरह भी होता है पेशेंट्स में, तो उसको भी हम लोग अगर लाइक अजीर्ण में होता है या इंडाइजेशन है, इसको इम्प्रूव कराने के लिए जो भस्म वगैरह का उपयोग किया जाता है, शंख भस्म वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी प्रागभक्त काल में अगर देते हैं तो उसका काम अच्छा होगा। मधु मयूर पिच्छामशी है, मयूर पिच्छामशी का उपयोग सर्दी में, एनोरेक्सिया में जहाँ पे जी मचला रहा है, उल्टियां हो रही है, सर्दी जैसे व्याधियों में भी आपको बार बार दवाई देनी पड़ती है, जहां पर पेशेंट को वेग आते रहते हैं और कुछ अच्छा फील नहीं होता है, नॉजेटिक लगता है, मुंह में पानी आ जाता है, तो ऐसे केसेस में भी आप मयूर पिच्छामशी जैसे कल्पों का प्रयोग मुहुर्मुहु काल में कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे स्त्री रोगों की बात आ रही है तो मैंने जैसे बताया इनफर्टिलिटी को लेकर, और कफज पित्तज व्याधि
योनि व्यापद व्याधि है, फिर रक्तातिसार में आपको या प्रदर जैसे व्याधि है, अभी आपका केस था श्वेत प्रदर का, तो श्वेत प्रदर में भी अगर आप प्रागभक्त देते हैं, कुछ जैसे भस्म है, कुछ दवाइयां है, तो भी उसका अच्छा रिजल्ट आता है। और आर्तोजनन के लिए देना है तो जो डेट है इसके पहले 1 वीक के लिए आप देते हैं तो रिजल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मूत्रकृच्छ या कुछ लाइक जहाँ पे सकष्ट मूत्रता होती है, पेशाब को बार बार जाने की इच्छा पेशेंट में होती है, तो उसमें भी प्रागभक्त, अगर आप वरुणादि कषाय दे रहे हैं तो वो प्रागभक्त देते हैं तो ठीक रहता है। आपको नागरादि का काढ़ा यूज करना है, अग्निमांद्य है तो अधोभक्त यानी खाना खाने के बाद में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। मुहुर्मुहु श्वास में दशमूलारिष्ट, दशमूल का काढ़ा बनाकर आप देते हैं। जैसे श्वास ये वात और कफ दोनों की विकृति का व्याधि है, तो इसीलिए उसमें मुहुर्मुहु टाइप का काल हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है जैसे पेशेंट के सर में दर्द है, आपको कुछ पाठादि कषाय वगैरह यूज करना है तो वो निशी काल में अगर यूज करते हैं तो ठीक रहेगा या अच्छे रिजल्ट मिल जाने के लिए मदद होती है। अभक्त यष्टि मधु का फांट देना है। अभी हम लोग जो अलग अलग टाइप के शोधन करते, जैसे विरेचन का हमने देखा कि अर्ली मॉर्निंग क्लासिकल विरेचन के लिए देते हैं, वैसे ही जहां पर कफदोष उत्कृष्ट है, कफदोष व्याधि है, कफ विकृतियां है और कफ का काल क्या है, मॉर्निंग सवेरे का समय 6 to 10 AM, तो इस समय पे ही हम लोग वमन कराते हैं। और जो भी आपको कोई वमनोपक द्रव्य काढ़ा, यष्टि मधु फांट है, मदन फल का फांट है, वो अगर आपको एडमिनिस्टर करना है तो ऑब्वियसली हमें अभक्त यानी अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम ही यहाँ पे चूज करना होगा। नेक्स्ट है आपको पंचकोल का फांट देना है। जैसे मदन फल, यष्टि मधु का फांट अर्ली मॉर्निंग देंगे, पंचकोल का फांट देना है। पंचकोल ये अग्निदीप्ति का काम करता है, दीपन पाचन का कार्य करता है, तो ये भी हम लोग प्रागभक्त के समय में देंगे। और इस टाइप से मुझे लगता है कि पैक्तिक व्याधि है जहाँ पे हम लोग धान्य खीम का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी प्रागभक्त अभक्त टाइप में देना होगा हमें। जहां पर भी तृष्णा है तो तृष्णा में प्यास लगती है, बार बार पेशेंट बहुत ज्यादा ये बन जाता है, बेचैन बन जाता है, तो वहां पे हमें मुहुर्मुहु इस औषध सेवन काल का प्रयोग करना होता है। तो मेरे ख्याल से आज हमने काफी अच्छे से ये सारे जो भी औषध सेवन काल है और इसका क्लिनिकल पार्ट जो है, जहाँ पे कहाँ पे किसका प्रयोग करना है, ये अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन हो गया है। इज देयर एनी केस और इज देयर एनी अनदर थिंग टू डिस्कस प्लीज? और कुछ हो तो बताइए। मैम जैसे ओबेस पीसीओडी रहेगा तो हम उसमें स्नेहपान के लिए त्रिफला घृत या वर्णादि घृत वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर लीन पेशेंट रहेगा तो फिर हम सिर्फ प्लेन ये गोघृत के साथ जा सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं? किसके लिए मैम? अनुपान के लिए बोल रहे हैं आप या लाइक इसके लिए बोल रहे हैं? अनुपान के लिए नहीं, स्नेहन कराते हैं ना विरेचन के लिए। हाँ। 3 to 5 डेज का रहता है, तो ओबेस में तो हम लाइक लेखन और रुक्षण कराना होता है तो त्रिफला घृत या वर्णादि घृत ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर लीन पेशेंट रहा तो फिर सिर्फ गोघृत ही लेंगे, कोई और भी ले सकते हैं? मैम इसको तो लाइक मुझे लगता है ना, पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसको देखकर भी हम लोग दे सकते हैं। आप घर का गोघृत भी यूज कर सकते हैं, तिक्त घृत भी यूज कर सकते हैं। जहां पर देखिए आपको लीन पेशेंट है, आपको ये करना है लाइक लीन टाइप का है, कुष्ठ पेशेंट है, तो वहां पे आप फलघृत का भी सेवन करा सकते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए आप काम कर रहे हैं तो फलघृत यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और आपको पोषण भी करना है, जैसे आपने बताया कि पेशेंट कुष्ठ है तो आप शतावरी घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ओबेस पीसीओडी है जहाँ पे वजन ज्यादा है तो इसमें आप सुकुमार घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। लीन पीसीओडी है, आप त्रिफला का प्रयोग करिएगा या शतावरी का प्रयोग करिएगा, आप फलघृत का प्रयोग करिएगा लीन पीसीओडी में, क्योंकि लीन पीसीओडी में वजन कम है तो थोड़ा पोषण भी करना होता है ना, तो आप फलघृत दे सकते हैं क्योंकि फलघृत फिर जाकर आर्तवस्त्रोत के ऊपर अच्छा काम। ओके मैम। यस। मैम मुझे ये पूछना था, द्राक्षासव और तकरारिष्ट किस कंपनी का अच्छा रहता है? मैंने काफी सर्च करा था तो बैद्यनाथ वगैरह कंपनी इस तरह से मिल रही थी, लेकिन बाकी जैसे कोटकल आयुर्वेद वगैरह में ये नहीं थे, ये दोनों द्राक्षासव और ये तकरारिष्ट नहीं मिल रहे थे। तो किस कंपनी के अच्छे रहते हैं ये आपको? अच्छा, आप कौन से इसमें हैं सर अभी? मैं कौन से गांव से है आप? यूपी से। अच्छा, एग्जैक्टली कहाँ से?
ये लखीमपुर खीरी के पास पड़ता है, ये सीतापुर के पास है, सीतापुर के आसपास, बरेली लखनऊ के बीच में है एक्चुअली में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं मैं मतलब मैं इसलिए पूछ ऑनलाइन रही मंगवा थी। सकता हूँ कहीं से भी, लेकिन किस कंपनी का अच्छा रहेगा? द्राक्षासव और तकरारिष्ट। सर देखिए, अभी आपका वो चॉइस है, बट तकरारिष्ट तो डाबर वगैरह का भी मिल जाता है, और वो अच्छा भी है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तकरारिष्ट कई सारी कंपनियों का है। आप संस्कृति है, रुजा आयुर्वेदा करके है, उसका भी आप ले सकते हैं। बट जो अगस्ती फार्मास्यूटिकल्स का भी आता है, बट मुझे लगता है डाबर का वगैरह आपको ज्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज थोड़ा ब्रांडेड कंपनी है ना, तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं। द्राक्षासव मैडम? राक्षस और डाबर का भी आता है। राक्षस तो कई सारी कंपनियां, वेदनाथ का है, दूध पापेश्वर का है, इजीली मिल जाएगा आपको। आप जनरली मेडिसिन कहाँ से मंगाते हैं? मैडम मैं तो ज्यादातर क्या है कि अपनी कुछ मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मैं उनसे ही मंगवाता हूँ। लेकिन ये है कि कुछ अभी फिक्स नहीं हुआ है कहीं पे क्या, तो फिर अभी मैं पता कर रहा हूँ कि नया नया अभी हाँ स्टार्ट हुआ है, तो हाँ अभी हाँ कुछ हाँ हाँ, इधर उधर यस से यस। पता तो करना पड़ मैंने रहा है कुछ कि कहाँ शेयर क्या किए थे करना नंबर आपके रिक्वेस्ट है। के हाँ साथ, तो आपने कुछ कांटेक्ट किया उनको? मैडम, वहाँ पे मंगाया? आपने पाचन वगैरह के लिए तो मैंने उनसे बात करी थी, वो जब हाँ जरूरत होगी वो भेज देंगे, उन्होंने कह दिया था। लेकिन ये है कि अभी मैं इन सब के बारे में पता कर रहा था। कोर्टिकल वगैरह से तो कुछ मेडिसिन मुझे अब समझ में आ गई कि हाँ ये मिल जाता है, जैसे द्राक्षारिष्ट वहां से मिल जाता है। हाँ। ये आसव वगैरह वहां पे नहीं मिल रहा था, मुझे द्राक्षासव नहीं मिला बैद्यनाथ का था। है सर, बैद्यनाथ का मंगा लीजिएगा, बैद्यनाथ का भी ठीक है ना। द्राक्षासव दूध बैद्यनाथ पापेश्वर का भी है। दूध पापेश्वर भी मैडम आपने बताया ना? हाँ, दूध दूध पापेश्वर। पापेश्वर भी है। यस, अच्छा। उसका भी सांडू का है। सांडू द्राक्षासव, दूध पापेश्वर है, झंडू का है, कई सारे, महर्षि है, महर्षि आयुर्वेद का है, कई सारे कंपनियां है। वो कैसे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करती कंपनियों का, क्योंकि अपना अपना सबका एक प्रेफरेंस रहता है ना, एक उसके हिसाब से। मैम एक चीज और पूछनी थी, छटाक, माशे और पल, ये जो है इनका ग्राम में कैसे कन्वर्जन होगा? अच्छा छटाक, माशे और सर, रत्ती का तो हाँ मुझे हाँ पता है, एक रत्ती शायद 125 मिलीग्राम होगा। हाँ और तोला का आपने उस दिन बताया था 11 पॉइंट कुछ ऐसे के बताया था ग्राम करके, 11.33 ऐसे कुछ ग्राम था, ये 11.6 ग्राम आपने बताया था। रत्ती और छटाक का, अरे माशे और छटाक का एक बार मैम अगर आपको कुछ आइडिया हो तो आप पास कर दीजिएगा। ये माशे और हाँ। छटाक मैं कितने? एक्चुअली सर इसको लेकर हमने किया था एक बार, पूरा सेशन ही किया था। पूरा प्रमाण जो है ना, लाइक प्रमाण जो कई ये आ रहा मेजरमेंट्स। है, रत्ती है, सॉरी माशे, छटाक है और पल, ये थोड़ा सा अलग है कि हर बुक में थोड़ा कहीं कहीं ना अलग रहता भी है, तो सर हाँ, जनरली थोड़े से मतभेद है आचार्यों के हिसाब से भी, अगर देखा तो जाए तो। थोड़ा बहुत अगर आपको, आप लोग काफी बनाती रही तो आप लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस होगी, इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए आजकल जैसे यूज किया जा रहा है, क्योंकि बुक्स तो पुरानी है, उसमें ये दिया रखा है इसी इसी चीज में, कई पुरानी ठीक है बुक्स में इसी ये। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग लेते हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं पूरा, लाइक में डिटेल में, ग्राम, रत्ती और माशा को लेकर। वो शायद 15 चढ़ गया था, 15 शायद। ठीक है, फिर आज के लिए रुके। समझे आप? थैंक यू मैम। उतर के आज के लिए रुक जाते हैं फिर, ठीक है। यस मैम। ओके, चलिए फिर कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। चलिए, सभी का आभार, जो भी हमारे दर्शक है उनका भी आभार। ओके ओके सर, ओके ओके।